नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेदवय एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज एक्चुअली सिंह राशि तक, सिंह लगन तक न्यू ईयर 2024 कैसा रहेगा वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कुछ देरी हो रहा है अपलोड करने में ये वीडियोस, लेकिन बात एक दिन की तो है नहीं। उत्सुकता एक दिन में तो खत्म नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर मुझे 1 तारीख को जनवरी को नहीं पता चला कि 2024 मेरा कैसा रहेगा तो मैं पूरा साल में नहीं जानना चाहूँगा। ऐसा नहीं है। पूरे साल के बारे में जब बात करते हैं तो आपको ये जो टॉपिक है कि पूरा साल कन्या राशि और कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा और अकॉर्डिंगली आप प्लान करें कि ये दिन किस महीने में या ये साल मेरा कैसा रहेगा, किस ग्रह को मेरे मेरे मुझे काम करना चाहिए जिससे मेरा साल अच्छा रहे। इसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के लिए। ये बात करेंगे कि आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको किन बातों पर ध्यान देना है, आपका प्रॉपर्टी या धन की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा कैसा रहेगा। हम लोग बात करेंगे आपके डेस्टिनी, भाग्य का कितना साथ होगा, धन की स्थिति क्या होगी, व्यवसाय जॉब कैसा रहेगा। और हम लोग बात करेंगे संबंधों के बारे में, चाहे वो प्रेम हो चाहे वैवाहिक जीवन हो। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अपनों को कीजिए। क्यों कहा कि मोस्टली अगर मैं बोलूँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो शेयर्स नॉर्मली लोग देख के निकल जाते हैं। आपको अगर बेनिफिट हो रहा है, आपके लिए अच्छा है, तो सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपनों तक ले जाइए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि जीवन आपका है, तकलीफ आपकी है, परेशानी आपकी है, तो उठकर आपको आना है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कोई आपकी मदद करेगा, तो आप हो सकता है मदद करते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि लोग आपकी भी मदद करें। ठीक है। परेशानी किस तरह की हो सकती है? कंपटीशन दे रहे हैं बच्चे, आपका बच्चा, आपका बेटा दिल्ली में जाके तैयारी कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, IAS IPS की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, 6 साल लगा हुआ है। एक बार जानिए तो सही कि उसके कुंडली में राजयोग है कि नहीं। IAS IPS सबको मिलता है क्या? जिस भी मम्मी पापा के पास पैसे होते बच्चों को जाके दिल्ली में पहुंचा देते हैं। जिस भी मम्मी पापा के पास पैसे रहते बच्चे को एलन और आकाश तो मर्ज हो गया, वो इंजीनियरिंग करवाने के लिए, मेडिकल कराने के लिए कोटा भेज देते। हर बच्चा कम्पीट कर जाएगा। आपकी कुंडली में योग नहीं भी रहेगा तो भी आप कम्पीट कर जाओगे। पैसा है, आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट, बच्चों पे करना भी चाहिए, लेकिन पैसे को बर्बाद क्यों करना? अगर आपकी कुंडली में बच्चे का है कि वो सरकारी जॉब में अच्छा कर सकता है, क्यों उसको एलएन में और आकाश में भेज रहे हैं और जाके मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं और इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहे हैं? लॉजिक नहीं। एस्ट्रोलॉजी आपको तरीका बताता है कि आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है, जिस पे आप जोर देके, उस पर थोड़ा प्रेशर देके आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह खराब है, उपाय करने हैं। ग्रह अच्छा है, उसके उपाय करने हैं, मतलब उनको और अच्छा रखना है। अच्छा आप कैसे रख सकते हैं? पूजा पाठ से अच्छा रख सकते हैं। कब ग्रह को अच्छा रखना है? जब वो आपके कुंडली में अच्छे होने के बाद भी कमजोर है। अब कब कमजोर है? जब गलत ग्रह की दृष्टि रहे, राहु केतु शनि के रेंज में रहे, अगर आपकी कुंडली के वो अकारक ग्रह है उनके रेंज में रहे, या तो 6, 8, 12 में रहे, तो आपका ग्रह कमजोर है। या तो 0 डिग्री पे रहे, आपका ग्रह कमजोर है। चाहे 28, 29, 30 डिग्री पे रहे, आपका ग्रह कमजोर है, तब आपको उसको बल देना है। अगर आपके कुंडली के लिए अच्छे, पैरेलल में वो वीडियोस भी चल रहा है कि लगन के अनुसार आपको किस ग्रह का दान करना चाहिए और किस ग्रह का दान कभी नहीं करना चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लगन के जातक के लिए 2024 कैसा है। अब बात करते हैं कि पहले आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। जब केतु आपके लगन में रहता है ना, तो आपको एक इल्यूजन, एक कंफ्यूजन या फिर कुछ जो रियल नहीं है वो आपको रियल फीलिंग करवाता है। अगर
यहाँ चूंकि आप कन्या राशि कन्या लगन में हैं तो कम से कम एटलीस्ट शनि के किसी भी फॉर्मेट में आप नहीं है, ना ढैया में है ना साढ़े साती में है, लेकिन केतु इल्यूजन देता है और आपको ऐसा फील करवाएगा कि जो भी आप सोच रहे हो वो बहुत अच्छा सोच रहे हो। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होता है कि आपका सर में दर्द रहेगा, या फिर 5th हाउस में दृष्टि पड़ रही है तो स्टमक से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। राहु केतु चूंकि लगन में है तो आपको जो यूरिनल इश्यूज हो सकते हैं, और लेडीज है तो उनको यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकता है, साइटिक का इश्यू हो सकता है। 9th भाव में भी केतु की दृष्टि हो रही है तो, और राहु की भी दृष्टि साथ साथ में पड़ती है तो थोड़ा सा जो ईएनटी प्रॉब्लम होता है वो हो सकता है। तो हमको क्या है, इन सब चीज से बचना है। क्योंकि कन्या राशि कन्या लगन के लिए राहु केतु अच्छे होते हैं मोस्टली, और अगर आपकी कुंडली में भी अच्छे क्योंकि मित्र ग्रह है तो आपको इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो डॉक्टर की सलाह लेने में बिल्कुल समय नहीं लगाइएगा। अब बात करेंगे आपके धन की स्थिति कैसे रहेगी। धन पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जब गुरु कभी भी धन के भाव को देखता है, क्योंकि अभी वो 8th हाउस में है, जब धन के भाव को देखेगा तो टिल मई तक आपके धन की स्थिति तो पिछले साल से अच्छी है, ठीक है। और जहां तक नेक्स्ट ईयर मई की बात करेंगे तो आपको जब भाग्य का साथ मिलेगा, समझो आप गुरु आपके भाग्य भाव में चले जाते हैं। किसके मालिक हैं? आपके चतुर्थ भाव और 7th हाउस के लॉर्ड होके भाग्य भाव में चले जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ निकलता है कि आप जो भी काम करेंगे उस पे भाग्य आपका साथ देगा, आपके निर्णय सही होंगे, आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे क्या होगा कि आपकी तरक्की और उन्नति होगी। मतलब धन भाव आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा। जब सही निर्णय होगा, सही काम होगा, व्यवसाय अच्छा होगा। जब बोलते हैं जब किस्मत साथ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो जो ये स्थिति है तो इसका मतलब हर चीज में आप सफल ही होंगे, इसका अर्थ ये निकलता है। जब बात करेंगे रिलेशनशिप की, जो मैं अभी बात कर रही थी कि चूंकि आपका राहु और केतु के रेंज में 7th हाउस है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आपके बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, अलगाव हो सकता है। तो ये जो पल है ना, ये जो 1.5 साल राहु केतु आपके लगन में रहेंगे, अपने आप को बहुत समझा कर रखना है और अपनी पत्नी को भी सुनिए, या पत्नी है तो आप अपने पति को सुनिए। इससे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस कम होगा। अदरवाइज क्या होता है कि बीच में आने वाले लोगों की कमी नहीं होती है जो आपके रिश्तों को तोड़ सकते हैं। तो वो पार्ट आपको बहुत अच्छा सा देखना है। सैटर्न जो है वो आपका 5th लॉर्ड है, 6th हाउस में जा रहा है। इवन दो वो अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रेम संबंध है हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में भी डिलेज, डिफिकल्टीज बना रहेगा, तो वो पार्ट देखना है। भाग्य का जहां तक सवाल है, मई के बाद गुरु आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं तो वहां आपको भाग्य का साथ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कर्म की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी का ऐसा है आपके जीवन में कि चूंकि सैटर्न 6th हाउस में है, आप कंपटीशन दे रहे हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं या इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको सफलता सैटर्न जब से जनवरी में आए हैं ये योग बना के दे रहे हैं, अगर आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं तो। गोचर में सैटर्न का आपको पूरा सपोर्ट है। और इवन दो सैटर्न चूंकि 6th हाउस में है तो आप चाहे मेडिकल फील्ड से हैं, लॉ फील्ड से हैं, रिसर्च फील्ड से हैं, कोई भी फील्ड हो आपका, ऑकल्ट से हैं, आपको सैटर्न मदद कर रहा है। सैटर्न चूंकि 6th हाउस में है तो आप शिक्षा के लिए विदेश में ट्राई कीजिए, जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करना चाहते हैं तो सैटर्न यहाँ पे आपको मदद करेगा। आपके धन भाव की बात हो गई, आपके आय भाव की बात हो गई। आय का जहां तक सवाल है, जब मैं बोल रही हूँ कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, इसका मतलब कि पैसे आ रहे हैं ना, तभी वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। ध्यान सिर्फ रखना है आपको खुद के ऊपर, क्योंकि केतु है, केतु एक इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु जो है जब केतु के साथ मिलते हैं तो वो इस सेम डिग्री पे रहते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये बताते हैं
कि कितना आसानी से हम लोग पैसा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5th हाउस में केतु की दृष्टि भी जा रही है। तो आपको क्या है ना, शॉर्टकट मेथड से पैसा कमाने की शिक्षा देगा। अगर आपके कुंडली में अच्छा है राहु केतु, देन ओके, तब तो अच्छा ही फल मिलेगा। शॉर्टकट मेथड से ही सही, लेकिन आपको बहुत पैसे आएंगे। लेकिन अगर खराब है आपकी कुंडली के लिए, तो राहु केतु बर्बाद करने में भी ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, और 18 महीना अभी रहेंगे आपको गलतफहमी जो है ना देने में। क्योंकि आप बुध की राशि है। बुध क्या है? कुमार ग्रह है। कुमार क्या होता है? इंस्टेंट डिसीजन लेने वाला होता है। और राहु क्या होता है? बहुत विटी होता है। वो आपको क्या होता है, चलो जल्दी पैसा कमा लेते, चलो यहाँ खर्च कर लेते, चलो मौज मस्ती में पैसे उड़ाते। तो आपको ऐसे इंस्टिगेट करेगा गलत गलत चीज के लिए कि आप उनके पूरे जाल में फंसते चले जाएंगे। तो जो कि आपको नहीं करना है। अपने संबंध को संभालिए, अपने वैवाहिक जीवन को संभालिए, पार्टनरशिप से दूर रहिएगा। क्योंकि जब केतु रहता है, आपकी कुंडली सपोर्ट करती है तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे भी आपको पार्टनर्स के साथ बहुत ही समझ कर लेना है। पार्टनर्स को आपके सारे भावों की चर्चा होगी। नौकरी, जॉब, व्यवसाय, सैटर्न चूंकि 6th हाउस में है तो अच्छा ही रहेगा। ये था 2024 कन्या राशि, कन्या लगन के लिए। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, अच्छा जीवन उनका रहे, पूरा साल अच्छा रहे, सही समय पे सही निर्णय लेना है। भाग्य भाव में जब गुरु मई के बाद चले जाएंगे तो आप आराम से घर, गाड़ी, जमीन जो भी खरीदना चाहे आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जीवन आपका है, तकलीफ आपकी है, तो आपको आना है। दूसरा चीज क्या, वास्तु। ऐसा अनुभव की हूँ, ग्रह हमारे अच्छे चल रहे हैं, हमारा दशा अच्छा चल रहा है, फिर भी हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप अच्छे हो, आपके मिसेस अच्छी है, फिर भी आप दोनों में बनती नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, अनवांटेड झगड़े हो रहे हैं, बिना चाहे भी बहुत झगड़ा होता है। मैं पहले की वीडियो में बोलती थी कि हम पति पत्नी है जो बिना रीजन के भी लड़ते हैं। वो रीजन ये क्या है, ये आपके घर का वास्तु दोष है जो आपको लड़ाता है। वास्तु पे काम करना है। फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, ओन हाउस हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, घर है, वहां आप रहते हैं, अगर वास्तु दोष है तो आप उससे प्रभावित होंगे ही होंगे। अपनी कुंडली एनालिसिस करवाइए। आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना जीने की कला को बताता है, वो समय बताता है कि उस टाइम में या कब आप क्या कर लोगे जो कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जादू की सोच के आ रहे हैं तो वो गलतफहमी है। एस्ट्रोलॉजी जादू नहीं है। आप मेरे बारे में कुछ अच्छा बताइए, आप मेरे बारे में कुछ अच्छा बताइए। अच्छा आपका ग्रह बोलना चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगी। ठीक है, उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।